नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। बुलेटिन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हल्द्वानी हिंसा मामले में साफ कर दिया इरादा, दोषियों को हर हाल में मिलेगी सजा, कानून करेगा अपना काम। हल्द्वानी में भारी पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस की गाड़ियों के हूटर से टूट रहा सन्नाटा, सीएम और डीजीपी ने लिया हालात का जायजा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आखिर क्यों सुलगी नफरत की आग, चंद घंटों में बदल गई बनभूलपुरा की तस्वीर, पुलिसिया तैयारियों पर भी उठ रहे सवाल। बनभूलपुरा में भड़की हिंसा पर सियासत शुरू, सत्ता पक्ष का आरोप सोची समझी साजिश, तो विपक्ष ने बताया प्रशासनिक फेलियर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को शांति रही। दंगा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं सीएम धामी ने भी हल्द्वानी में हालातों का जायजा लिया। सीएम धामी ने हादसे में घायल पुलिसकर्मी और अन्य लोगों से मुलाकात कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अराजक तत्वों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, कानून अपना काम करेगा। के बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। शांत प्रदेश उत्तराखंड में आखिर कौन नफरत के बीज बो रहा है? हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो कुछ हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल है कि क्या नादान हाथों में है नैनीताल? देखिए इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सुलग रही नफरत की आग। चंद घंटों में बदल गई बनभूलपुरा की तस्वीर। सवालों के घेरे में पुलिस से लेकर प्रशासनिक टीम। शहर में पथराव, सड़कों पर आगजनी। कैसे सुलग उठा हल्द्वानी? देवभूमि उत्तराखंड एक शांत प्रदेश, जिसकी आबो हवा में मानो नफरत का जहर घुलता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है बीते दिन हल्द्वानी में घटी हिंसक घटना। बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जिस तरह से वहां के लोगों ने हमला किया, वो सबको हैरान करने वाला था। नगर निगम की टीम के साथ पुलिस फोर्स इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बनभूलपुरा पहुंची थी, लेकिन टीम इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनके एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है। अवैध मदरसे को तोड़ने के बाद जैसे ही टीम वापस लौटने लगी, तभी वहां के लोगों ने टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस बीच टीम संभल पाती कि उससे पहले ही लोगों के हमले का शिकार होती चली गई। हालांकि पुलिस की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन तब तक लोगों की भीड़ पूरी तरह से टीम पर हावी हो चुकी थी।
अब जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, इसने पुलिस से लेकर प्रशासनिक टीम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बनभूलपुरा में हुए बवाल के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नादान हाथों में है नैनीताल? क्या डीएम और एसएसपी ने इस पूरी कार्रवाई को हल्के में लिया? हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हालात को समझने में क्या पुलिस चूक कर गई? क्या पुलिस टीम मौके पर मौजूद लोगों के इरादे नहीं समझ पाई? आखिर कैसे इतना बड़ा बवाल हो गया? यूसीसी के कारण राज्य के संवेदनशील इलाकों में पुलिस सक्रिय होने के बाद भी कैसे हिंसक घटना हुई? आखिर क्यों पुलिस हिंसक लोगों की मंशा नहीं समझ पाई? आखिर लोगों के पास पत्थर कहां से आए? बनभूलपुरा में हुई घटना के बाद से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आखिर नैनीताल डीएम वंदना सिंह का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था। डीएम वंदना कह रही हैं कि प्लानिंग के तहत ही लोगों ने हिंसक घटना को अंजाम दिया। पत्थरों को पहले से ही छतों पर इकट्ठा करके रखा गया था ताकि टीम पर अटैक किया जा सके। अब इसी से सवाल खड़े होते हैं कि जब वहां के लोग टीम पर अटैक करने की तैयारी पहले से कर रहे थे, फिर आखिर प्रशासनिक टीम और पुलिस टीम क्यों तैयारी के साथ नहीं पहुंची? ये एक बड़ी चूक है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। बनभूलपुरा में घटी घटना ने उत्तराखंड के इतिहास को काला करने का काम किया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में यूं भड़की हिंसा की आग पर सियासत गरमाती दिख रही है। सत्ता पक्ष इस घटना को जहां सोची समझी साजिश करार दे रहा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे शासन प्रशासन का फेल्योर बताया है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी में भड़की हिंसा पर शुरू हुई सियासत। सत्ता पक्ष बता रहा सोची समझी साजिश, तो विपक्ष ने शासन प्रशासन का बताया फेलियर। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। उत्तराखंड का हल्द्वानी हिंसा की आग में जल उठा है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव राधा रतुड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार मौके पर पहुंचे। डीजीपी का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। शरारती तत्वों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज चीफ सेक्रेटरी मैडम और हमने सारी समीक्षा की है। अस्पताल गए, वहाँ जो लोग घायल एडमिट हुए हैं उनका हालचाल पूछा गया और अभी यहाँ थाने पे आके डैमेज हमने असेस किया है। तो अभी स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। और हमने डीएमएसपी के साथ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हम सब लोगों ने मीटिंग कर ली है और मुझे विश्वास है जल्दी ही शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए और इस उपद्रव के पीछे जो भी शरारती तत्व थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके खिलाफ सख्त। वहीं इस बीच हल्द्वानी में हुई घटना पर सियासत गरमाती दिख रही है। सत्ता पक्ष इस घटना को सोची समझी साजिश करार दे रहा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे शासन प्रशासन का फेल्योर करार दिया है। हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और
बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जिम्मेदार है तो इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कहाँ है सरकार का इंटेलिजेंसिया? सरकार की अपनी एलआईयू कहाँ है? उपद्रवी आए कहाँ से वहाँ? किसने घुसने दिया? ये शांति प्रिय इलाका है, ये देवभूमि है और इसमें सारी सरकार की लापरवाही है। और मुझे तो लगता है कि सरकार ने जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया। हल्द्वानी में भड़की आग और हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चिंता जाहिर की है। हल्द्वानी की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। हल्द्वानी का इतिहास प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का रहा है। हमारा शांत आगे बढ़ता हुआ हल्द्वानी यदि उबल रहा है तो ये चिंता का विषय है। जहां विपक्ष हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसक घटना को लेकर शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है। प्रारंभ थी, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जिस प्रकार से वहाँ लोग इकट्ठे किए गए और फिर पथराव पुलिस पर किया गया, थाने को जलाया गया, एक बहुत ही दुखद घटना। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी ने इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और आज वहाँ धारा 144 लगी हुई है। सबसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। लेकिन जांच का विषय आखिरकार इस प्रकार का जो षड्यंत्र देवभूमि के अंदर जो लोग करने का प्रयास करेंगे उस जेल की सलाखों के अंदर होंगे और जो भी तोड़फोड़ हुई है जिसके द्वारा हुई है उसके सीसीटीवी फुटेज है, उन सब पर कार्रवाई होगी। सोची समझी साजिश बीजेपी बता रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर शासन प्रशासन के पास इस साजिश के कोई इनपुट्स क्यों नहीं थे? आखिर क्यों बनभूलपुरा में कार्रवाई करने वाली टीम तैयारी के साथ नहीं पहुंची? रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वह हल्द्वानी घटना के बाद देहरादून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। राजधानी की सभी थाना चौकियों में नियुक्त पुलिस बल के साथ साथ पुलिस कार्यालय की फोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा है। लाठी और हेलमेट के साथ 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस प्रशासन दिन भर सतर्क रहा और शहर के काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने भी अमन की अपील की है। हल्द्वानी की जो एक घटना हुई है उसको देखते हुए प्रदेश भर में सतर्कता के निर्देश जारी हुए हैं और जिसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासकर जो हमारे संवेदनशील पॉइंट होते हैं और चूँकि आज शुक्रवार भी है, नमाज भी हर जगह अदा की जाती है, तो उसको देखते हुए कहीं कोई ऐसी अप्रिय बात ना हो और कहीं भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की अफवाह फैलाकर लोगों को उत्तेजित ना करें। सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। हमारी तो अपील यही है कि सब इंसान हैं, सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। जहाँ तक जायज़ और नाजायज़ का मामला है उसको रोकना चाहिए, लेकिन सब लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए और जुल्म ज़्यादती अच्छी चीज़ नहीं है। हल्द्वानी की घटना के बाद काशीपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। काशीपुर कोतवाल इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी ने भी सभी लोगों को अराजक तत्वों से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दंगाइयों से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है और ड्रोन कैमरों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। काशीपुर की संभ्रांत जनता से अनुरोध है मेरा कोतवाल मनोज रतूड़ी का कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए, शांति व्यवस्था बनाए रखें और यदि कहीं पर कोई सूचना किसी को मिलती है तो तुरंत हमारे चौकी प्रभारियों को, निकटस्थ पुलिस स्टेशन को या हमारे सरकारी नंबर पर 112 पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्वयं खुद रिएक्ट न करें। उधर रुद्रपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। जुमे की नमाज को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। सड़कों पर एसएसपी ने उतरकर खुद भी मोर्चा संभाला। वहीं ड्रोन में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं कैप्चर होने पर जामा मस्जिद के आसपास बने मकानों के मालिकों को बुलवाया गया और उनको तत्काल छत के ऊपर से मलबा हटाने के निर्देश दिए गए। आज का जुम्मे का नमाज जो है वैसे सेंसिटिव है यूसीसी के बाद, और ये जो हल्द्वानी में घटना हुआ है
विशेष रूप से उधम सिंह नगर जनपद में जुमे का नमाज को लेकर स्पेशल पुलिस प्रबंधन हमने कर लिया गया है। सभी मस्जिदों के निकट जो है भारी पुलिस बल हमने तैनात कर लिया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सुबह से हमने सारे मौलवी और कादरी उन सभी लोगों से वार्ता शुरू कर दिया है। उन सभी का भी पॉजिटिव मैसेज आया हमारे पास कि किसी भी प्रकार का हिंसात्मक या आक्रामक या किसी प्रकार का उत्तेजित करने वाली कोई बयानबाजी को ये सपोर्ट नहीं करेंगे। वहीं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने क्षेत्रवासियों से हल्द्वानी की घटना पर शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की घटना सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले, इसके लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, उपद्रवी जो होते हैं उपद्रवी होते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। और देश इस समय कानून के माध्यम से चल रहा है। किसी जाति के लोग हों, सभी को मोदी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे विश्वास है। तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कोई हो, हम सब उन मानते हैं। लेकिन सब कुछ है ये है मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, मानव जाति को सही दिशा देने के लिए, इंसानियत को सही रास्ता दिखाने के लिए, उपद्रव के लिए नहीं। देहरादून नगर निगम की 13,000 फाइलें रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई के दौरान ये मामला पकड़ा तो उन्होंने कार्रवाई के लिए सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास को आदेश भेजा है। दरअसल नगर निगम में साल 1989 से 2021 तक नगर निगम अभिलेखों से 13,743 पत्रावलियां गायब होने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी सोनी ने कहा कि जो आंकड़ा सामने आया है फाइलों के गायब होने का, उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूचना के अधिकार में एक सूचना जो दी गई है उसके अंदर ये डेटा आया है, ये नंबर्स आए हैं, जिसके क्रम में मैंने नगर आयुक्त से जब सूचना ली तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो एक इसमें जांच भी कर रहे हैं और अलग से पूरी डिटेल निकाल के जो भी आगे कार्रवाई करनी होगी वो इसमें करेंगे जैसे ही तथ्यों की पुष्टि होगी। इस तरह की दोबारा गलतियां ना तो उसके लिए आपने कुछ निर्देश दिए हैं नगर आयुक्त को? नहीं, अभी तो वो देखेंगे जो सूचना गई है वो सूचना में क्या क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या सूचना में डिटेलिंग की गई है और उसके आधार पे फिर आगे। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक ममता राकेश ने काफी सालों से खराब पड़ी सड़क को बनवाकर उसका उद्घाटन किया। मंडावर गांव में एक सड़क पिछले 1.5 दशक से बुरी हालत में पड़ी हुई थी, जिसका निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। सड़क बन जाने से ग्रामीणों को भी आवाजाही में राहत मिलेगी। देखिए, भगवानपुर विधानसभा में लगातार विकास कार्य चरम पर हैं और हर क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मंडावर गांव में ये रास्ता बहुत दिन से खराब था और बहुत दिन से ग्रामवासियों की मांग थी कि इस रास्ते को आप बनवाएं। तो उसी के तहत मैंने HRDA में प्रस्ताव दिया और वहाँ से ये स्वीकृति मिली और आज 13,75,000 रुपए की लागत से इस मार्ग का निर्माण कराया गया है। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस रास्ते हमारे गांव वालों को काफ़ी कठिनाई का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 20-30 साल हो गए, रास्ता बड़े जंजर रूप से विधायक जी ने जो वादा किया था चुनाव में, जो वादा किया था कि ये रास्ता संपूर्ण तरह से बनाएंगे, आप विधायक जी ने अपना रास्ता वादा पूरा किया है। 9 फरवरी 2023 को देहरादून के गांधी पार्क के सामने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया। माथे पर काली पट्टी बांधकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार का पुतला दहन किया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि सरकार सरकारी नौकरी में भर्तियों का सिर्फ दिखावा कर रही है। देखिए, आज के दिन को हम काले दिवस के रूप में उत्तराखंड के इतिहास में मनाने जा रहे हैं। वो इसलिए कि जिस प्रकार से 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के युवाओं के साथ गांधी पार्क के बाहर घंटा घर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार और यहाँ की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, उन पर लाठियां बांधी थी, उन्हें जेल भेजा था, उन पर मुकदमे लगाए थे, उस विरोध स्वरूप हम आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। सरकार ने जितने भी वादे किए, हम 1 साल से आंदोलनरत है और धरना स्थल एकता विहार में हमारा धरना चल रहा है। धामी सरकार ने कहा, खुद धामी जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के लिए CBI लाएंगे, परंतु ना तो आज तक CBI आई। दूसरी बात, धामी जी ने गैरसैंण के सत्र में कहा था कि हम युवाओं से मुकदमे वापस करेंगे, ना अभी तक वो मुकदमे वापस हुए। अभी तक युवाओं का मानसिक शोषण किया जा रहा है।
अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा है और आज अल्मोड़ा में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की हालत दयनीय होती जा रही है, लेकिन अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। देखिए, आज अल्मोड़ा विधानसभा के अंतर्गत जो आंतरिक सड़कें हैं या हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, उनको लेकर उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। आज माल रोड जो जाखन देवी के पास सीवर के कारण खुदाई हुई है, जिसकी वहां एक साथी की हमारी मौत भी हो गई कार्य की लापरवाही के कारण। लगातार अल्मोड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों को जिस तरीके से हमारे नाले 39 नाले बनने थे, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए निर्गत हो गया था, वहां काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। टिहरी गढ़वाल की जिला सभागार में फायर सीजन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक में डीएम ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से वन अग्नि सुरक्षा को लेकर चर्चा करते हुए तैयारियों की जानकारी ली। पुलिस विभाग को वन अग्नि की घटनाओं को लेकर नोडल अधिकारी नामित कर यहां पर अप्राकृतिक रूप से वन अग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया। एसओ और एएसओ पद की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर अलग अलग परीक्षा केंद्रों में देहरादून पुलिस ने छापेमारी की। राजपुर और डोईवाला स्थित परीक्षा केंद्रों में छापेमारी कर नकल करा रहे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी अंकित के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें दिल्ली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। की एक परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जिसमें एसओ और एएसओ पद की परीक्षा थी और इसको जो है यहाँ पर 2 सेंटरों पर अनियमितता की शिकायत गोपनीय रूप से मिली थी, जिस पर टीमें हमारी लगाई गई थी। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर लीज लाइन को जोड़कर जो सर्वर है जिसमें ऑनलाइन परीक्षा होती है, उस पर कहीं ना कहीं उससे जो है छात्रों को नकल कराने की बात सामने आई थी। उस पूरे चेकिंग के बाद इसमें 4 लोग जिसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। राजपुर और डोईवाला थाने में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। 2 इसमें मेन मास्टरमाइंड जो थे वो फरार चल रहे हैं। इसमें एक अंकित है जो पूर्व में भी दिल्ली क्राइम ब्रांच के किसी मुकदमे में वांछित चल रहा था, वहाँ भी इसी तरह से परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा नकल में उसके द्वारा धांधली की गई थी। हर साल की तरह इस साल भी 10 फरवरी से ऊर्जा क्रिकेट कप उत्तराखंड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 20 विभागों की टीम हिस्सा ले रही है। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें 20-20 ओवर के मैच होंगे। हर टीम को लीग आधार पर 4 मैच खेलने होंगे और हर मैच के दौरान आईपीएल के ही नियम लागू होंगे। उत्तराखंड के सरकारी विभागों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक टूर्नामेंट है। इस बार ये 5वां संस्करण है। पिछले 4 सालों से हम लगातार करते आए, ये 5वीं बार है और इसमें सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि जितने हमारे उत्तराखंड सरकार के विभाग हैं उनके सरकारी कर्मचारी इसमें हिस्सा लें और यहाँ एक भाईचारे के माहौल के साथ साथ आने वाले टाइम में भी सरकारी विभागों में खेल का योगदान दिखाई पड़ता रहे। खेल अनुशासित करता है और मित्रता सिखाता है। रुड़की में ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और देहरादून से आईएसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में एक बंद पड़ी दवा फैक्ट्री में भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले भी इस फैक्ट्री में टीम ने ऐसी ही कार्रवाई की थी और फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं ड्रग्स कंट्रोल इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा कि जांच के बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली कुछ जो लगातार हमारे स्टेट में जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं कुछ स्पूरियस दवाइयों से रिलेटेड, उसी के संदर्भ में कुछ कंपनियां हैं। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके पास लाइसेंस है, बट यहां पर अभी एसटीएफ को भी ऐसी कोई जानकारी मिली थी। हम लोग कंबाइंडली एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ हम लोग रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और जो भी हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हल्द्वानी हिंसा मामले में साफ कर दिया इरादा, दोषियों को हर हाल में मिलेगी सजा, कानून करेगा अपना काम। हल्द्वानी में भारी पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस की गाड़ियों के हूटर से टूट रहा सन्नाटा, सीएम और डीजीपी ने लिया हालात का जायजा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आखिर क्यों सुलगी नफरत की आग, चंद घंटों में बदल गई बनभूलपुरा की तस्वीर, पुलिसिया तैयारियों पर भी उठ रहे सवाल।
बनभूलपुरा में भड़की हिंसा पर सियासत शुरू, सत्ता पक्ष का आरोप, सोची समझी साजिश तो विपक्ष ने बताया प्रशासनिक फेलियर।